कहानी शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जो एकदम खून खराबे वाले सीन में अपनी ढांसू पावर दिखा रहा है। आसपास लोग चीख रहे हैं, लाशें बिछी पड़ी हैं। तभी कोई उस पावरफुल बंदे के सिर पर ताज रख देता है और वो चिल्लाता है, बन गया मैं राजा। लेकिन तभी एक और बंदा आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर ये उसे ऐसे पेल देता है जैसे मच्छर मार रहा हो। उसके बाद वो राजा एक मास्क की तरफ देखता है और कहता है, अरे यार, याद है जब मैं राजा हुआ करता था। फिर वो बेहोश हो जाता है और सपने में खुद को समंदर में डूबता हुआ देखता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, नई लाइफ है तो रोशनी ढूंढ। फिर वो राजा एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। उसकी मम्मी पापा उसे एकदम प्यार से देखते हैं, खुश हो रहे हैं और उसे आर्थर वर्थर बुलाते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं, मुझे पापा बोलना, ठीक है। कंफ्यूज्ड आर्थर सोचता है, ये कौन है बे? उसे याद आता है कि वो तो मर गया था और अब एक नई दुनिया में आ गया है। आर्थर सोचता है, यार मैं तो एकदम फुद्दू बच्चा बनकर पैदा हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे पहचानते भी नहीं, फिर भी उन्हें पूरा यकीन है कि मैं उनका असली बेटा हूँ। उसे अपनी हालत पर गुस्सा आता है। उसके पापा उसके साथ खेलते हैं और उसकी मम्मी से कहते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। आर्थर एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी जीता है, हालांकि उसे ये पसंद नहीं है, पर उसकी मम्मी उसका खूब ख्याल रखती है। वो अपनी बेबसी से परेशान है क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसमें कोई दम नहीं है। वो चाहता है कि ये सब सपना हो और वो उठ जाए, पर लगता है ये सब परमानेंट है और आगे और भी उल्टी सीधी चीजें होने वाली हैं। फिर हम आर्थर के पापा को मैजिक की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, एकदम पावरफुल लग रहे हैं। आर्थर अपने पापा की पावर देखकर हैरान है। ट्रेनिंग के टाइम उसके पापा गलती से एक पत्थर से खुद को चोट लगा लेते हैं और उसकी वाइफ उन्हें देखने जाती है, एकदम ढांसू हीलिंग मैजिक यूज करके। आर्थर ये देखकर एकदम भौचक्का रह जाता है, सोचता है, यार इस दुनिया में तो ऐसी पावर है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले दिन आर्थर के पापा जंगल में फिर से ट्रेनिंग करते हैं, इतने स्ट्रांग कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं, लगता है वो उनके यार दोस्त हैं। बाद में आर्थर के पापा घर आते हैं जहां उनकी वाइफ और बेटा उनका वेलकम करते हैं। आर्थर अपनी सिचुएशन को एकदम ध्यान से देखता है, अपने आसपास सब कुछ नोटिस करता है। जब उसके पापा उसे और उसकी मम्मी को गले लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने खून लगे हाथों की वजह से रुक जाते हैं। यहाँ आर्थर को समझ आता है कि इस दुनिया में लोगों को हथियार रखने की परमिशन है, जो थोड़ा डेंजरस लगता है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके पावर गेन करना चाहता है। आर्थर की मम्मी अपने हस्बैंड को दिलासा देती है, जो कहते हैं कि सब ठीक है और उन्होंने अपना काम बढ़िया किया है। हालांकि आर्थर अभी भी अपनी हालत से फ्रस्ट्रेट है। वो खुद से कहता है, भले ही मैं अभी एकदम कमजोर बच्चा हूँ, ये फैमिली वाले मोमेंट्स बुरे नहीं हैं। उसे अपनी पुरानी लाइफ की कुछ बातें याद आती हैं, जब कुछ घुसपैठिए महल में घुस आए थे और उसने पलक झपकते ही उन्हें निपटा दिया था। वो सोचता है कि उसे इतनी आराम से सोने की आदत नहीं है क्योंकि अपनी पुरानी लाइफ में वो हमेशा भागता रहता था। दिन फटाफट बीतते हैं और आर्थर एक नॉर्मल बच्चे की तरह रेंगना शुरू कर देता है। उसके मम्मी पापा उसे शाबाशी देते हैं और ध्यान से देखते हैं ताकि उसे चोट न लगे। फिर आर्थर शीशे के पास जाता है, खुद को देखता है और कहता है, इतने दिन हो गए पर मुझे अभी भी अपनी ये वाली लाइफ और ये नाम जो मेरे मम्मी पापा मुझे बुलाते रहते हैं की आदत नहीं पड़ी। उसकी मम्मी उसे सुलाने के लिए बिस्तर पर लिटाती है, पर वो सोया नहीं होता। उसके जाने के बाद वो बिस्तर से कूद जाता है और कहता है, फाइनली मैं अपने हाथ पैर कंट्रोल कर सकता हूँ और थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता हूँ। आर्थर चुपके से लाइब्रेरी की तरफ जाता है, सोचता है कि उसकी मम्मी को पता न चले। वो कामयाब हो जाता है, लाइब्रेरी पहुंचता है और एक किताब निकालता है, पढ़ना शुरू करता है और सोचता है, ज्ञान तो दोधारी तलवार है। वो सीखना शुरू करता है जो उसे चाहिए और उसे पता चलता है कि वो डेकेटिन नाम के एक कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था जिसमें 3 किंगडम है। पहला है ड्वार्फ किंगडम ऑफ डार्वे, जो जमीन के नीचे रहते हैं। दूसरा है एल्फ किंगडम ऑफ येड्रो, जो जंगल के एकदम अंदर रहते हैं। और तीसरा है सेबिन, जहाँ आर्थर रहता है। आर्थर नोट करता है कि ये किंगडम उसके पुराने किंगडम जैसा ही है, पर यहाँ राजगद्दी छीनी नहीं जाती बल्कि बाप दादा से मिलती है। फिर आर्थर दूसरी किताब की तरफ जाता है, उसे निकाल कर पढ़ने लगता है और दोनों किताबें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। वो नोट करता है कि ये दुनिया उसकी दुनिया जितनी डेवलप्ड नहीं है और ये किताब उनकी थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी दिखाती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक है और यहाँ जो पावर है वो माना है, जो ज्यादातर खानदानी होती है। माना को समन करने के 2 तरीके लगते हैं, एनहांसमेंट और समनिंग। एनहांसर माना का इस्तेमाल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने और एकदम ढांसू पावर, साथ ही डिफेंस और फुर्ती पाने के लिए करते हैं, जबकि समनर माना को बुला सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। आर्थर अपनी मम्मी के मैजिक के बारे में सोचने लगा, जो उन्होंने अपने पापा को ठीक करने के लिए यूज किया था। वो कहने लगा कि लगता है कुछ एक्सेप्शन भी हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि माना को कंट्रोल करने की चाबी खुद माना का एसेंस है। और हाँ, ज्यादातर मेज अपनी एबिलिटीज का फायदा उठाते हैं और प्यूबर्टी की शुरुआत से लेकर लेट एडोलेसेंस तक अपनी बॉडी में एसेंस को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके उनका यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसे माना कोर कहते हैं। माना कोर के कंट्रोल में मास्टरी हासिल करने से एक बंदा मेज बन जाता है। मुझे अपनी पिछली लाइफ से इस जैसी पावर को कंट्रोल करने का थोड़ा आइडिया है, क्योंकि मैं उस चाबी को कंट्रोल कर सकता था जो किसी बंदे की इनर स्ट्रेंथ की अवेयरनेस दिखाती है और उसे रिलीज करने से पहले मैनेज करता था। फिर वो सोचने लगा और खुद से पूछा, क्या मेरी पिछली लाइफ का ज्ञान इस लाइफ में, इस दुनिया में
एक हथियार की तरह काम करेगा। उसने फोकस करना शुरू किया और माना कोर को कंट्रोल करने की कोशिश की, और ऐसा लगता है कि वो सच में ऐसा कर पा रहा था। हालांकि उसकी मम्मी ने उसे टोक दिया, कहा तुमने मुझे डरा दिया था, ऐसा फिर कभी मत करना। फिर उसने उसे हैरानी से देखा, सोचा कि उसने कुछ ढूंढ लिया है, पर उसने उससे कहा लगता है तुमने कमाल कर दिया। आर्थर ने जवाब दिया, यार ये तो शर्मनाक है। फिर उसकी मम्मी उसे डायपर चेंज करने ले गई और उसने खुद से सोचा ये बॉडी अभी भी एक जेल है, मुझे और ताकत हासिल करने और खुद को और अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है। 2 साल बाद आर्थर की मम्मी अपनी डायरी में लिख रही थी और अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध रही थी। कह रही थी कि वो दुनिया का सबसे प्यारा और स्मार्ट बच्चा है। पर एक दिक्कत थी, पैदा होने के बाद से उसने एक बार भी स्माइल नहीं किया था। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि आर्थर अपने पापा के साथ बैठा था, एक डंडे से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके पापा बहुत इम्प्रेस हुए और कहा लगता है तुम में टैलेंट है। उन्होंने उसकी मम्मी को बुलाया कि देखें आर्थर क्या कर रहा है, पर वो बहुत गुस्सा हुई और कहा तुम मेरे प्यारे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उसे तलवार चलाना सिखा रहा था। उसने उसे डांटा, कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने तो अभी चलना शुरू ही किया है। आर्थर ने सोचा लगता है मैंने सीख लिया है कि इस दुनिया में चीजें कैसे चलती हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया मम्मी के कंट्रोल में चलती है। बाद में शहर जाते वक्त आर्थर खुशी से चिल्ला रहा था, सोच रहा था कि उसकी इस विजिट से उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। उसे एहसास हुआ कि हथियारों का इस्तेमाल करने से वो इस दुनिया की कुछ टेक्नोलॉजी और पावर को कंट्रोल कर पाएगा। उसे कुछ पत्थरों के बारे में भी आइडिया मिला जो उसने पहली बार देखे थे, जो उसकी दुनिया में नहीं थे, और उसे मैजिक देखने के शानदार मौके मिले। उसकी इस शहर की विजिट सच में फायदेमंद रही। बाद में वो घर लौट रहे थे और आर्थर थक कर सो गया। वो सोच रहा था ये फैमिली मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रख रही है, भले ही ये लाइफ मुझे थोड़ा घुटन महसूस कराती है, ये पूरी तरह से बुरी नहीं है। फिर वो सोचने लगा क्या फैमिली हमेशा ऐसी ही नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी पिछली लाइफ के कुछ बुरे सीन याद आने लगे जब उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में एक अनाथालय में छोड़ दिया था और वो वहीं पला बड़ा था, जो अच्छी लाइफ नहीं थी। इसीलिए उसने कहा इस फैमिली की वार्मथ महसूस करना अच्छा लग रहा है। जब आर्थर सो रहा था उसकी मम्मी उससे बात करना शुरू कर दी। कहा क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी वो चीजें बहुत पसंद हैं जो तुम करते हो, जैसे चोरी छिपे किताबें पढ़ना और हमेशा सोने का नाटक करना जब तुम सो नहीं रहे होते। ऐसा लगता है कि तुमने ये आदतें अपने पापा से विरासत में पाई हैं। वो दिन आएगा जब तुम बाहर की दुनिया देखने के लिए भागने का फैसला करोगे। अगले दिन आर्थर अपने पापा को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देख रहा था और सोच रहा था मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है जिससे मैं वो सीख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। आर्थर के पापा पत्थरों को मूव करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे जब उसकी मम्मी पीछे से आई और कहा लगता है हमें तुम्हारे पापा की पावर देखने का मौका मिलेगा। सच में उसके पापा ने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल किया जिससे आर्थर एकदम भौंचक्का रह गया और उसने सोचा ऐसा लगता है कि मेरे पापा एनहांसमेंट टाइप के हैं। बाद में आर्थर के पापा उसे सुलाने के लिए ले गए पर वो नहीं सोना चाहता था, वो एक किताब पढ़ना चाहता था। उसकी मम्मी ने मना कर दिया पर उसने ऐसी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा कि आखिरकार उसे वो करने देना पड़ा जो वो चाहता था। उसने शुरू में मना किया पर आखिर में उसकी विशेष के आगे हार मान ली और उसे किताब पढ़ने दिया। इस दौरान आर्थर को एहसास हुआ कि इन 2 सालों में उसने बहुत सी चीजें डिस्कवर की थी, पर सबसे जरूरी थी माना कोर प्रोड्यूस करने की अपनी एबिलिटी को डिस्कवर करना, अपने बॉडी के सारे एसेंस पार्ट्स को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना। ये सीखना बहुत मुश्किल था पर लगता है उसकी ट्रेनिंग आखिरकार रंग लाई। इस बीच आर्थर के पापा बाहर रेस्ट कर रहे थे जब अचानक घर में एक जोरदार धमाका हुआ। आर्थर के पापा अपनी मम्मी को बचाने में कामयाब रहे और जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ था तो वो आर्थर के बारे में बहुत परेशान हो गए। वो अपने बेटे को देखने के लिए घर भागे और उसे ढूंढने में कामयाब रहे। जो उन्होंने देखा उससे हैरान होकर उन्होंने सोचा मेरे बेटे की तो अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं पर उसने माना कोर को कंट्रोल कर लिया था। आर्थर अपनी प्रोग्रेस से बहुत खुश था पर अचानक कुछ लकड़ी के बीम गिर गए और उसने सोचा कि वो मरने वाला है। हालांकि उसके पेरेंट्स ने उसे आखिरी वक्त पर बचा लिया। आर्थर ने सोचा मेरा एक ऐसा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सब कुछ कर रहा है। आर्थर की मम्मी रोने लगी, जो कुछ हुआ उससे अफेक्टेड थी पर वो इस बात से भी बहुत खुश थी कि उनका बेटा ठीक था। इस सिचुएशन में आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ की कुछ इवेंट्स याद आने लगी जब वो पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता और केयर करते हुए देखता था जबकि वो हमेशा अकेला रहता था। आर्थर की आंखों से भी आंसू बहने लगे, बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह, और उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में ये फीलिंग्स कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसने अपनी मम्मी को गले लगाया और अपनी लाइफ में पहली बार रोना शुरू कर दिया। कहा काश कोई मुझे समझा पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इन ड्रामेटिक इवेंट्स के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया।